अपनी कुल्हाड़ियाँ तेज़ कर लें। अब कुल्हाड़ी को कैसे तेज़ करें? आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि काम 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 और सिर्फ़ काम, मगर हकीकत ये है कि सिर्फ़ काम भी बाज़ औक़ात सही फ़ायदा नहीं देता। मैं छोटी सी दो मिसालें ज़िक्र करूँगा आपके साथ, आपको बात ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि एक दाना का, फ़लसफ़ी का, बुज़ुर्ग का किसी जंगल से गुज़र हुआ। वो जब जंगल से गुज़र रहा था तो उसने देखा कि एक लकड़हारा दरख्त को काट रहा है ताकि वो उसे जाके बेचेगा, अपनी कोई रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करेगा। लेकिन उसने देखा कि उसकी जो कुल्हाड़ी है वो तेज़ नहीं है। उसने रोक के कहा, बेटे इसे ज़रा तेज़ कर लो ताकि तुम्हारा काम अच्छे तरीके से और आसानी से हो जाए। उसने काम छोड़े बग़ैर जवाब दिया कि बुज़ुर्गों, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इसे तेज़ कर सकूं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इसे तेज़ कर सकूं। बहुत मसरूफ़ हूँ। अभी मैंने इसे काटना है, काट के ले जाके बेचना है, फिर बच्चों की रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करना है, घर में कुछ खाने पीने का सामान लेके जाना है, कुछ राशन लेके जाना है। वक्त मिलेगा तो मैं इसे तेज़ कर लूँगा। शाम के वक्त वो दाना शख्स अपने काम काज निपटा के जब वापस आया तो उसने देखा कि वो लकड़हारा फिर उसी दरख्त को काट रहा है। उसने उससे कुल्हाड़ी ली, उसे अच्छे तरीके से तेज़ किया और थोड़े ही देर में, चंद लम्हों में उस दरख्त को काट पीट के रख दिया। साबित यह होता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुल्हाड़ी तेज़ करने का वक्त नहीं निकालते तो आप बहुत आगे नहीं जा सकते। एक साइंसदान किसी यूनिवर्सिटी में गए, उन्होंने बच्चों को पूछा, बच्चों आप कितना टाइम स्टडी करते हो, कितना टाइम पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि सर, चूँकि यूनिवर्सिटी में हैं, फिर हॉस्टल में रहते हैं, इम्तिहानात सर पे हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हम अपना मैक्सिमम टाइम स्टडी में गुजारते हैं। हत्ता कि खाने के दौरान भी हम स्टडी ही कर रहे होते हैं, हम पढ़ ही रहे होते हैं, हर वक्त हम पढ़ रहे होते हैं। तो वो बड़े हैरान हो गए, कहने लगे, हैं सिर्फ़ पढ़ते हो? फिर सोचते कब? सिर्फ पढ़ते हो तो फिर सोचते कब हो? कुल्हाड़ी तेज़ करने का मतलब और मकसद ये है कि अपने दिन के औकात को, अपने टाइम को, अपने कामों को मुनज़्ज़म कर लें, उन्हें एक तरतीब दे लें, उन्हें एक ऐसा रुख दे लें, एक ऐसी शक्ल दे लें ताकि उन्हें करना आपके लिए आसान हो जाए। माजी करीब की एक मिसाल देता हूँ। हकीम सईद साहब, कौन उनके नाम से नहीं वाक़फ़ होगा, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, शहीद हो गए। वो एक टाइम पे 17 बड़े ओहदों पे विराजमान थे। सिंध के गवर्नर थे, हमदर्द यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, नौनहाल मैगज़ीन के चीफ़ एडिटर थे। हकीम सईद साहब एक हम्मा जहद शख्सियत थे, बैक वक़्त तबीब भी थे, गवर्नर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, इकनॉमिस्ट भी थे, ज़बरदस्त मईशत दान थे, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त कॉलमिस्ट थे, सहाफ़ी थे, और उनको सियाहत का भी बड़ा शौक़ था। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक वो घूम चुके थे। उनके बारे में आता है कि वो रोज़ाना सुबह के वक्त इशराक की नमाज के बाद अपने घर की सीढ़ियों में बैठ जाते, अपने दोनों हाथों में सर दे लेते और आधा घंटा इसी कैफियत में बैठे रहते। अब आधा घंटा बैठ के इसी कैफियत में क्या करते? सोचते, अपने दिन भर के औकात को मुनज़्ज़म करते। और हफ्तेवार के औकात को मुनज़्ज़म करने के लिए, हफ्ते के कामों का तज्ज़िया करने के लिए, दारुल उलूम कराची की मस्जिद अभी तमीर हो रही थी, नई नई बन रही थी, ज़ेरे तमीर थी, वहाँ जाके घंटों बैठे रहते। जुमेरात के दिन 2-3 घंटे, 4 घंटे बाज़ औक़ात बैठे रहते, सबसे कट के बैठे रहते।
इसमें दो बातें आपके सामने बड़ी मज़ेदार आएंगी। एक कामयाबी का है लॉ ऑफ डी अटैचमेंट। लॉ ऑफ डी अटैचमेंट। डी अटैचमेंट, आप दुनिया से कट जाएं, हट जाएं, अलग हो जाएं, अलहदा हो जाएं, मर जाएं, खप जाएं। पंजाबी का एक शेर है, जीवन ਲਈ मरना पैंदा है, जीवन ਲਈ मरना पैंदा है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, सोचेंगे, कुछ टाइम के लिए हट जाएंगे, कट जाएंगे, अपना जो काम कर रहे हैं उस काम को अच्छे तरीके से करने के लिए सिंपल अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो उसकी मनसूबाबंदी कर लेंगे, तो वो काम बड़े ही ज़बरदस्त और अच्छे अंदाज में पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ काम काम और काम पे ध्यान दिया तो फिर ना काम हो सकेगा और ना ही कुछ और हो सकेगा। काम को अच्छे तरीके से करने के लिए आपके पास कुल्हाड़ी तेज़ होनी चाहिए। कुल्हाड़ी से मुराद ये है आपके औकात की मनसूबाबंदी होनी चाहिए।